सभी साथियों को नमस्कार। मैं आपके संघर्षों का साथी अनिल सिंह आप लोगों के बीच में उपस्थित हूं और आप लोगों को मित्रों बताना चाहूँगा कि आज तमाम साथियों ने फ़ोन करके एक बहुत बड़ी अपडेट दी है। अब मुझे लगता है कि आप सबको बताना बेहद ज़रूरी इसीलिए है क्योंकि आप सब जानते हैं कि वर्तमान समय में जो सिस्टम है, सरकार का सिस्टम है, वो पूरा ध्वस्त हो चुका है। तमाम साथियों ने फोन करके कहा कि सर जो है टेट का जो साइट है वो ध्वस्त हो गया है, ओटीपी नहीं जा रहा है, तमाम समस्याएं हैं। तो ऐसे में मैं सभी साथियों को बताना चाहूँगा कि युवा मंच टीम लगातार इस मुद्दे को लेकर के गंभीरता से लड़ रही है। सिस्टम ध्वस्त इसलिए है कि सरकार ही ध्वस्त है। जैसा कि आपने देखा होगा कि जूनियर शिक्षक भर्ती में तमाम ऐसे साथी हैं जो फार्म भरने से वंचित रह गए। मुझे बड़ा कष्ट है इस बात का। वो अपनी पीड़ा मैं आप लोगों के सामने नहीं दिखा सकता हूं, कह नहीं सकता हूं, व्यक्त नहीं कर सकता हूं। उसका सबसे बड़ा कारण यही है मित्रों। और तमाम यूट्यूबर्स लगातार माहौल बनाने में, तमाम यूट्यूबर्स लगातार जो है सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने में इतने सक्रिय हैं। और जैसा कि आप सभी को बता दें बहुत स्पष्ट रूप से, सच कहने का आदी हूं, इसीलिए तो बागी हूं। अधिसूचना दिसंबर में लगने जा रही है और तमाम जो है कोचिंग संचालक, तमाम जो है यूट्यूबर्स सिर्फ कमाई का जरिया बना करके सिर्फ आप लोगों को गुमराह किया जा रहा है। इतनी भर्ती आ रही, उतनी भर्ती आ रही, अब जो है वैकेंसियों का अंबाल लग जाएगा, अब जो है भर्तियां जो है सड़क पर जो है चलना शुरू कर देंगी। तो ऐसे तमाम अफवाह आप लोगों के बीच में आ रहे हैं। आपने देखा होगा कि सूचना जारी हो गई, चुनाव आयोग ने घोषणा कर दिया कि 20 तारीख के बाद कभी भी, अर्थात 20 दिसंबर के बाद कभी भी आचार संहिता लागू हो सकती है। ऐसे में आप सभी को सोचना होगा, गंभीरता से विचार करना होगा मित्रों कि आखिर युवा मंच टीम द्वारा लगातार 45 दिन से जो रोजगार अधिकार आंदोलन चलाया जा रहा है, लगातार संघर्ष किया जा रहा है। अगर आप सब 10 बाई 10 के कमरे से नहीं निकले, अगर आप सब अपने घरों से नहीं निकले, तो निश्चित तौर पर मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूं कि सरकार कोई भर्ती नहीं देने जा रही है। अगर आप सब चाहते हैं कि हमें एक बार पुनः पंचवर्षीय योजना का शिकार न होना पड़े, अगर आप सब चाहते हैं कि हमें एक बार पुनः सरकार के चाल का गुलाम बनना पड़े, तो आप सभी मित्रों को बताना चाहूंगा, बहुत स्पष्ट रूप से बताना चाहूंगा कि आप सभी साथियों को एक बार पुनः 17 सितंबर 24 फरवरी जैसे आंदोलनों का हिस्सा बनना पड़ेगा, तभी कुछ संभव है। वरना आप सब समझदार हैं, आप सब जानते हैं, आप सब अच्छे से समझ सकते हैं, आप लोग अच्छे से इसको अनुभव कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ और सिर्फ यह सोच रहे हैं कि हमें यूट्यूबर्स नौकरी दे देंगे या सरकार बिना लड़े आपको आपका अधिकार दे देगी, तो यह आपकी सबसे बड़ी भूल होगी। लगातार आंदोलन जारी है। तमाम दलालों के चक्कर में, तमाम अफवाह फैलाने वालों के चक्कर में आप ना पड़े और आंदोलन का हिस्सा बने। टेट का जो फॉर्म नहीं भरा जा रहा है, उसका ओटीपी नहीं आ रहा है, इसे आपको समझना होगा, इसे आपको गंभीरता से लेना होगा, इसे आपको ध्यान से समझने की जरूरत है। युवा मंच टीम लगातार आप लोगों के साथ संघर्ष करती है, आपके हक अधिकार की बात करती है, आप लोगों के हक अधिकार की लगातार लड़ाई जारी है। कल 17 तारीख है, कल जूनियर विद्यालयों में जो अशासकीय मान्यता प्राप्त हैं उसकी एक भर्ती आई है, उसकी परीक्षा होनी है, जिसके बारे में तमाम ऊहापोह की स्थिति आप लोग समझ सकते हैं। तमाम ऐसे साथी हैं
जिन साथियों को भर्ती से बाहर कर दिया गया, आज भी परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय पर सैकड़ों ऐसे साथी थे जो प्रवेश पत्र को लेकर के लगातार बने हुए थे। तो ऐसे में सभी साथियों को मैं बताना चाहूंगा कि आपके साथ अगर गलत होता है तो आप सक्रिय होते हैं, आपके साथ अगर गलत नहीं होता है तो आप शांत हो जाते हैं। तो मित्रों, निश्चित तौर पर आज उनकी बारी है तो कल अपनी बारी आएगी, इस बात को आपको स्वीकार करना होगा। आज वो फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं, आज वो प्रवेश पत्र नहीं पा रहे हैं, तो कल आपके साथ भी ऐसी घटना हो सकती है। इसलिए हम सभी को मिलकर के कंधे से कंधा मिला करके संघर्ष करना, एक दूसरे के साथ, सभी अपने भाई बंधु हैं, सभी अपने सखा साथी हैं, सभी अपने इष्ट मित्र हैं। इस भावना के साथ हमें आपको लड़ाई लड़नी है। सरकारें हमेशा तानाशाह होती हैं, सरकारें कभी किसी का सुनती नहीं हैं, सरकारें कभी आसानी से किसी को कुछ नहीं देना चाहती हैं। इन सभी चीज़ों को लेकर के हमें आपको गंभीरता से विचार करना होगा, हमें आपको गंभीरता से सोचना होगा। 20 तारीख को महाआंदोलन है, हालांकि 24 तारीख को लोग कर रहे हैं पीसीएस की परीक्षा। तो मित्रों देखिए, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, यदि आप चाहते हैं कि अपना कल्याण हो, यदि सरकार से चाहते हैं कि चुनाव के पहले सरकार रोजगार अर्थात खाली पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू कर दे, तो आप सभी को इस पर गंभीरता से विचार करना होगा। आप सभी को सरकारों पर दबाव बनाने के लिए रोजगार जैसे मुद्दे पर पूरी संख्या के साथ, पूरी ताकत के साथ, पूरे जज्बे के साथ, पूरे जोश के साथ आप लोगों को बाहर निकलना पड़ेगा। तमाम साथियों का मानना है कि सरकार सब कुछ अपने आप करती है, कुछ लोग नेतागिरी करते हैं। तो मैं उनसे बता देना चाहता हूं कि आप किसी मुद्दे को देख लीजिए, बिना लड़े, बिना उसको जो है संघर्ष किए सरकार नहीं देती है। रोजगार के अवसर में आपने देखा होगा, चाहे टीजीटी पीजीटी हो, लगातार भ्रष्टाचार जैसे सवाल सरकार के सामने खड़े हो रहे हैं, लेकिन सरकार मौन है। इतना ही नहीं मित्रों, और भी आपको मैं कई ज्वलंत उदाहरण दे दूं कि भ्रष्टाचार चरम पर है देश में, सरकार उसको जीरो टॉलरेंस बता रही है। कहते हैं कि पुजारियों की सरकार है और दुराचारियों की भरमार है। तमाम विपक्ष के लोग, सपा बसपा कांग्रेस चाहे जो भी हों, उनको आपके मुद्दे से कोई मतलब नहीं है। सपा के लोग अब पीएनपी पर आपके लिए धरना देने नहीं आएंगे, बसपा के लोग लोक सेवा आयोग पर धरना देने नहीं आएंगे, कांग्रेस के लोग जो है हायर एजुकेशन बोर्ड पर धरना नहीं देने आए। मेरे कहने का मतलब, कोई भी नेता प्रतिपक्ष आपकी बात मजबूती से उठाने नहीं आएगा, आपकी बात मजबूती से कहने नहीं आएगा, आपकी बात की चर्चा करने नहीं आएगा। उसकी लड़ाई आपको स्वयं लड़नी है। हाँ, वोट आपकी जहां मर्जी है आप वहां दीजिए। वोट की चोट के लिए तमाम लोग जो हैं आपके साथ जुड़े हैं, तमाम लोग चाहते हैं कि आप उनको वोट दीजिए, क्योंकि जानते हैं कि आप जातिवादी समीकरणों पर चल रहे हैं। वे जानते हैं कि आपको विकास से मतलब नहीं है, आप जानते हैं कि उनको आपको महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी से मतलब नहीं है, और उनका सिर्फ और सिर्फ मतलब है कि मुझे वोट दे दो, मैं आपको जो है हवा में महल बनाकर दे दूंगा। ये भाषणबाजी करने का वक्त नहीं है सर। तो मैं चाहूंगा कि जितने भी साथी यदि चाहते हैं आप लोग की सरकार आपकी बात सुने, सरकार रोजगार जैसे सवाल पर गंभीरता से विचार करके चुनाव से पहले खाली पदों का विज्ञापन जारी कर दे। उसके लिए आप सभी को 20 तारीख को पत्थर गिरजाघर पर आना होगा। जिन साथियों ने टीईटी की परीक्षा का फॉर्म नहीं भरा है, उनको भी मैं बता देना चाहता हूं कि आप सब अगर साइट से परेशान हो, अगर साइट सही चल रही है आपके यहाँ तो ठीक है, अगर नहीं चल रही है तो आप लोग आइए, आंदोलन का दबाव बनाइए। इस पर दबाव बनाकर ही कुछ किया जा सकता है, ऐसे नहीं किया जा सकता है। तो इन सभी चीज़ों के लिए आप सभी को आना है। कल पत्थर गिरजाघर पर आप आइए 12 बजे, वहां पर एक रणनीति बनेगी। देखिए, हर चीज रणनीति से ही हो सकती है। आप समझें कि यूं ही आसानी से सब काम हो जाए तो आसानी से सरकारें नहीं करने देंगी। उसके लिए आपको लड़ना होगा, संघर्ष करना होगा, मजबूती से अपनी बात को उठानी होगी और मजबूती से अपने पक्ष को रखना होगा। ये फैसला आपके हाथ में है, निर्णय आपको लेना है, संघर्ष आपको करना है, अपनी आवाज मजबूती से आपको उठानी है। तो मैं सभी साथियों से आग्रह अनुरोध करूंगा कि यदि आप लोग जिंदा हैं तो जिंदा नजर आइए,
अपने अधिकारों को समझिए, वरना सरकारें धीरे धीरे सब कुछ बेच देंगी, धीरे धीरे सब कुछ गिरवी रख देंगी अडानी अंबानी के हाथों में, और हम आप सिर्फ और सिर्फ गुलाम बनकर रह जाएंगे। अगर आप गुलाम नहीं बनना चाहते हैं तो आपको अपनी आवाज़ मजबूती से उठानी होगी। और जो भी साथी वीडियो को देख रहे हैं, मैं चाहूँगा कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे सक्रिय होना चाहिए, तो आपको वीडियो को शेयर करिए। जो साथी चैनल से नहीं जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, ताकि आपको एथेंटिक सूचनाएं मिलती रहें। रियलिटी जीआईसी हो, चाहे टीजीटी की भर्ती हो, चाहे माध्यमिक की भर्ती हो, कहीं की भी भर्ती हो, पुलिस, एसएससी, बैंक, रेलवे, हर भर्तियों को निकलवाने के लिए लगातार 45 दिन से धरना प्रदर्शन चल रहा है। मैं चाहूंगा कि जितने भी साथी हैं आप सब हर हाल में पहुंचें और इस लड़ाई को आर पार की लड़ाई में बदल दिया जाए। 20 तारीख को महाआंदोलन है, उसमें आप सभी की उपस्थिति बहुत अनिवार्य है। अगर आप लोग यूं ही मायूस बन करके बैठे रहे, अगर आप सब यूं ही जो है गुलाम बनकर बैठे रहे, तो निश्चित तौर पर आप तो गुलाम हो ही जाएंगे, आने वाली पीढ़ियां भी आपकी गुलाम हो जाएंगी। इस बात को आपको स्वीकार करना होगा। मित्रों, युवा मंच टीम से जितने भी साथी जुड़े हैं, उन सभी साथियों का तहे दिल से आभार कि आप लोग लगातार युवा मंच टीम के संघर्षों और प्रयासों को देख रहे हैं और जिसका लाभ आप लोगों को मिल रहा है। आंदोलनों में आपको आर्थिक सहयोग भी करने की जरूरत है। जो भी साथी आंदोलन में सहयोग करना चाहते हैं, जो 1 रुपए से लेकर जितनी उनकी यथाशक्ति हो, 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, आप सहयोग कर सकते हैं। आपको सहयोग करना पड़ेगा, आज नहीं तो कल, क्योंकि यह लड़ाई आपकी है, यह लड़ाई आपके अधिकार की है, यह लड़ाई आपके सपने की है, यह लड़ाई आपकी उम्मीदों की है। तो इसी के साथ सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपके संघर्षों का साथी अनिल सिंह, लगातार युवा मंच टीम से जुड़ करके संघर्ष कर रहा हूं। कोशिश करता हूं कि आपकी हर बात सरकार के कानों तक मजबूती से पहुंचे और उसका हिस्सा आप बने, जिससे कि आवाज मजबूत हो। क्योंकि हमारा अभियान रोजगार को लेकर के है और किसी पार्टी से हमारा कोई सरोकार नहीं है। इसी के साथ सभी साथियों को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद।